हेलो बच्चों, मैं रणवीर राज मैथ फैकल्टी पार्ले के। ठीक है, जैसा कि कल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। एडिशन हमने कल पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यानी स्केलर का मतलब क्या होगा? रियल नंबर। यानी कोई मैट्रिक्स होगा हमें गिवन, उसको क्या होगा? हमें रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मैट्रिक्स 2, 4, 5 और 6, ये मैट्रिक्स ए। अगर मैं मैट्रिक्स ए को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया 3a। 3a का मतलब मैट्रिक्स में 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखो, अगर हम 3 से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो 3 जो नंबर होगा, ये सारे एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी इस तरह से 3 × 2, 3 × 4, 3 × 5 और 3 × 6, यानी कितना हो गया? 6, 12, 15 एंड 18। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर का मतलब क्या हो गया? अगर हम मैट्रिक्स को कोई स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस जो स्केलर क्वांटिटी हमारा उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं, 3 क्या हो रहा है? 2 के साथ 4, 5 और 6 चारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल ले ले, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि थोड़ा और आसानी होगा अच्छे से समझने के लिए। तो एग्जांपल में ले लिया, मान लो इस तरह से ले लिया 2, यहाँ ले लिया 4 और 5। ठीक है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कॉलम मैट्रिक्स है, तो यहाँ क्या लेगा? 2 × 4 और 2 × 5। इसका मतलब कितना हो गया? 8 और 8। ठीक है, अगर रो मैट्रिक्स में लेना चाह रहे हो तो रो मैट्रिक्स ले लो। 2, 4, 6, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3 से। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 3 × 2, 3 × 4 और 3 × 6। इसका मतलब कितना हो गया? 6, 12 और समझ में आया? तो कोई भी मैं स्केलर क्वांटिटी से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ही है। अब हमने यहाँ क्या देखा कि स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब मैट्रिक्स ही खुद आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। दो मैट्रिक्स में ले रहा हूं, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके पहले कुछ एक नियम पढ़ लेते हैं। उसके पहले तो मान लो कि मैट्रिक्स मैंने ये मैट्रिक्स लिया A, जिसकी ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स हमने लिया यहां B, ठीक है, जिसकी ऑर्डर है n क्रॉस p है। समझ में आया? अब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स एक अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है, इसकी ऑर्डर n है और इसकी ऑर्डर क्या n भी है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको दो मल्टीप्लाई, अब यहां देखो मैंने यहां इसको और इसको सेम लिखा हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैट्रिक्स पहले होगी उस मैट्रिक्स का कॉलम और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसका रो क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स जो पहले लिखा गया है उसका कॉलम, उसका क्या? कॉलम, और जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका रो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर ये होगा तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स का, तो हमारा रिजल्ट भी तो मैट्रिक्स ही आएगा। वो मैट्रिक्स मान लो मैंने C लिख दिया, अब वो मैट्रिक्स क्या आएगा? तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, इसका कॉलम और इसका रो एक बॉक्स में लेकर इसको क्या करना? हटा देना। तो बच गया क्या? m और p। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? m क्रॉस p। समझ में आया? तो जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो पहले हमने मैट्रिक्स लिखा उसका कॉलम और इसकी रो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। समझ में? तब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आउटपुट भी
लेकिन ये दोनों क्या करना है, हटा देना, जो सेम है हटा दो, जो बच गया उसको लिख दो। समझना? एग्जांपल से देखते हैं। अब मैंने एग्जांपल यहाँ ले लिया मैट्रिक्स A 2 4 1 2 और एक B ले लिया। अब इसके ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका कॉलम कितना है 2, तो इसका रो भी कितना लेना पड़ेगा मुझे 2, तो मैं 2 यहाँ ले लिया हूँ, तो 1 2 3 0 1 2, इसकी क्या हो गई 2 क्रॉस 3। समझ में आया? इसकी कॉलम कितनी है 2 है, तो इसकी रो भी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तभी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तभी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ AB। तो AB क्या हो जाएगा 2 4 1 2 और यहाँ क्या हो गया 1 2 3 0 1 है 2। ठीक है, अब देखो इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको मैं कॉलम और रो इक्वल क्यों कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ये आपको क्या है रो है, ये क्या रो है और इसकी ये कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इन दोनों आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और जो मल्टीप्लाई में जो आउटपुट देगा वो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा, जो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्ट उसका वो क्या देगा फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करने से कौन सी आती है इसकी, उसकी इस मैट्रिक्स का क्या आएगा एलिमेंट्स है, कौन सी एलिमेंट जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 into 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 into 1, यहां से मल्टीप्लाई मैं करता हूं 2 into 1 2 into 1 और ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस साइन के साथ लिखना आपको 4 into 0। समझ में आया? यही समझना मेन है कि जो पहले मैट्रिक्स लिखा गया है उसको क्या कर लेते हैं, उसका रो लेते हैं, और जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका क्या लेते हैं कॉलम लेते हैं। मल्टीप्लाई करते कैसे, इसका फर्स्ट ये फिर 4, इसके बाद ये बच गया 0, तो 2 into 1 4 into 0। इसी तरह से अब इसका क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into 2 प्लस 4 into 1। समझ में आया? ये होगा, तो अब ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 into 3 प्लस 4 into 2। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद ये रो अब सिमिलरली जिस तरह से इसने मल्टीप्लाई किया उसी तरह से ये रो भी क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो लिख दो 1 into 1 प्लस 2 into 0, सॉरी, फिर क्या होगा 1 into 2 प्लस 2 into 1, फिर क्या होगा 1 into 3 प्लस 2 into। समझ में आया? तो हमारा वो हो गया, मैं इधर लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, अब देखिए हमारा क्या आता है, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है मैं उसको लिख रहा हूं, तो 2 into 1 यानी 2 और 4 into 0 यानी 4 0, तो यहां पर क्या बच गया सिर्फ 2, ये क्या हो गया 2 हो गया, यहां क्या होगा 2 into 2 यानी 4 और ये कितना होगा 4 प्लस 4 8। ठीक है, और 2 into 3 और 4 into 2 कितना हो गया 6 प्लस 8 यानी 14, और ये कितना हो गया 1 और ये हो गया 0 यानी 1। उसी तरह से वो कितना हो जाएगा 2 और 2 यानी 4, और ये कितना हो गया 3 और 4 4 और 3 7। इसकी ऑर्डर कितनी है 2 ऑर्डर, और कॉलम कितनी है 3। अब यहाँ देखिए ये क्या था 2 क्रॉस 2 था ना, ये क्या था 2 क्रॉस 3, तो मैंने क्या किया इसको हटा दिया, तो बच गया क्या हमारा 2 क्रॉस 3। ठीक है, समझ में आया? तो कोई दो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया। आप एग्जांपल से देख सकते हैं, अगर मैं BA करना चाहूं, अगर BA का मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या मल्टीप्लाई होगा, देखिए
तो बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। इसकी कॉलम इसकी रो मैच नहीं कर रहा है ना, यानी मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? देख लो कैसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। मैं यहां लिख देता हूं आपको, एक एलिमेंट लिख देता हूं 1 2 3, ठीक है, और इसका एक लिख देता हूं 2 4 और 1 2। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसका रो पकड़ लेते हैं और इसका क्या पकड़ लेते हैं कॉलम। मल्टीप्लाई तो मुझे कैसे करना है रो बाय कॉलम, और 1 को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देगा 1 से, लेकिन ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? यहां पे एलिमेंट्स है ही नहीं ना, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया 2 2 6 1 और मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया 1 1 0 2, ठीक है। तो दोनों क्या है 2 क्रॉस 2 बाय 2 बोलो, ये भी क्या है 2 बाय 2, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं ए बी, तो आसान है मल्टीप्लाई करना 2 2 6 1, ये लिख दीजिए आप 1 1 0। मल्टीप्लाई क्या होगा रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करो 2 into 1 प्लस 2 into 0, फिर इधर मल्टीप्लाई करो 2 into 1 प्लस 2 into 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 6 into 1 प्लस 1 into 0, फिर 6 into 1 प्लस 1 into 2। समझ में आया? मल्टीप्लाई हो गया ना, रो बाय क्या कर रहा हूं मैं कॉलम कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? तो इसका रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा, देखिए ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 2 है, कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 6 है, ये कितना है 0, ये 6 हो गई, ये 6 है और ये कितना है 2, 6 और 2 8। समझ में आया? तो ये हो गया, तो हमारा 2 क्रॉस 2 आ गया ना, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। अब मैं करना चाह रहा हूं बी ए तो बी ए करने के लिए 1 1 0 2 और 2 2 6 1, फिर उसी तरह से रो बाय कॉलम, तो 1 into 2 प्लस 1 into 6, 1 into 2 प्लस 1 into 1 और 0 into 2 प्लस 2 into 6 और 0 into 2 प्लस 2 into 1। अब देखिए इसका आउटपुट क्या रहा 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3 और ये कितना हो गया 0, यानी ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया। तो आप यहाँ देखिए बोर्ड पर मैंने जब ए बी मल्टीप्लाई किया तो हमारा आउटपुट वो आ रहा है और बी ए करने पर क्या आ रहा है ये आ रहा है, यानी दोनों क्या है अलग है ना, यानी दोनों क्या है अलग है। तो मैं बोल सकता हूं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए नॉट इक्वल टू बी। जनरली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का, जनरली नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, बोले ना मतलब 2 into 4 करो या 4 into 2 करो, तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है सेम आता है। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं, हाँ जनरली कभी कभी सेम आ सकता है, ए बी बराबर बी ए सेम आ सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि सेम नहीं आता है, ठीक है। अगर मान लो ए बी बराबर बी ए अगर आया तो उसे क्या बोलते हैं, तो हमने जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो किया था ना, तो जनरली क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। तो अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी आया यानी क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। समझ में आया? और कभी कभी होता है कि ए बी बराबर बी ए हो जाता है जनरली, ठीक है। चलिए ठीक है,
आइडेंटिटी यानी अब मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है ना क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं मैट्रिक्स A 1 0 2 1 और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता है 1 0 0 2। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं ai मल्टीप्लाई किया तो 1 0 2 1 1 0 0 1। तो देखिए क्या आता है यहाँ भाई, रो बाय कॉलम करना है 1 into 1 0 into 0। इसको भी मल्टीप्लाई करो इसको भी मल्टीप्लाई करो 2 into 1 1 into 0 और फिर 2 into 0 प्लस 1 into 1। तो हमारा क्या आ गया देखिए, ये 0 हो गया 1 into 1 क्या हो गया 1 हो गया और ये 0 ये भी 0 और ये क्या आ रहा है ये 0 हो गया ये क्या हो गया 2 हो गया और ये क्या हो गया 0 हो गया ना ये 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने मैट्रिक्स A में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आउटपुट A ही आता है। हमारा आउटपुट क्या आएगा A ही आएगा। चलो आइए करके देख लेता हूं मैं एक बार उल्टा। आइए कर दिया ये क्या आएगा पहले रो बाय कॉलम करते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 1। तो अब देख रहे हैं ये भी क्या आ गया A आ गया। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो हमारा आउटपुट ही क्या आता है A ही आता है, चाहे मैट्रिक्स को आगे से मल्टीप्लाई करते हैं या पीछे लगाकर मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, उसमें रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से मुझे कंडीशन मिल गई AI equal to IA equal to A। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसके बाद कुछ एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल लेना चाहता हूं। मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। देखिए मैंने मैट्रिक्स A लिया -3 3 2 और -2 और एक मैट्रिक्स हमने B लिया 4 6 4 6। ठीक है, अब मैं यहाँ निकालना चाह रहा हूँ AB, क्या निकालना चाह रहा हूँ AB। तो AB देखिए क्या आता है -3 3 2 -2 और 4 6 4 6। चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ -3 into 4 प्लस 3 into 4 -3 into 6 प्लस 3 into। ठीक है, इस रो के इस कॉलम से फिर इस रो की इस कॉलम से। अब इसको करता हूँ मैं 2 into 4 -2 into 4 2 into 6 -2 into 6। इसका रिजल्ट देखिए क्या रहा है -12 प्लस 12 यानी 0 -18 प्लस 18 यानी 0। वो क्या रहा 8 - 8 यानी 0 और ये कितना रहा -12 प्लस 12 यानी कितना ये 0। यानी हमने मैट्रिक्स A लिया और B लिया, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा मैट्रिक्स आ गया ये कौन सी मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। यानी हमने मैट्रिक्स क्या लिया था दोनों क्या है नल मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन इसका आउटपुट नल मैट्रिक्स आ सकता है। तो पॉसिबल है कि हम दो मैट्रिक्स ऐसा लें
जो नल मैट्रिक्स ना हो लेकिन उसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ सकता है। जैसे नंबर में क्या है, अगर नंबर में अगर मान लीजिए कोई नंबर है 2 है, उसको मैं 0 लाना तो हमको 0 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। यहाँ क्या होता है, नंबर में क्या होता है कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा, 0 आएगा, वरना 0 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मैट्रिक्स में ऐसा क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हमने ले लिया, उसको अगर मल्टीप्लाई किया तो मेरी पॉसिबल है कि नल मैट्रिक्स आ सकता है। समझ में आया? तो मैंने इसलिए एग्जांपल लिया था, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। हम लोग एग्जांपल से कुछ कांसेप्ट सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां हमने कांसेप्ट क्या सीखा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके तो पॉसिबल है कि नल मैट्रिक्स आ सकती है। अब यह एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने, देखिए। ए मैंने लिया है 4 - 4 - 3 और बी हमने लिया 6 5 3 0 और एक सी लिया हमने 2 3 -1 और -2, ठीक है। और हमें निकालना चाह रहा है क्या, ए बी एंड ए सी, ठीक है। अब देखते हैं, तो ए बी एंड ए सी निकालना है मुझे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां से ए बी। ए बी क्या होगा, 4 - 4 - 3 और हमारा बी क्या है 6 5 3 और 0। इसको मल्टीप्लाई क्या होगा, रो बाय कॉलम, यानी 4 × 6 -4 × 3 4 × 5 -4 × 0 फिर -3 × 6 और 3 × 3 -3 × 5 प्लस 3 × 0। यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपको, 24 - 12 यानी 12, 20 - 0 यानी 20 और ये कितना आ रहा है 18 -18 प्लस 9 यानी -9 और ये कितना आ रहा है -15, ठीक है। अब AC में निकालना चाह रहा हूं, AC 4 - 4 - 3 और हमारा C क्या है 2 3 -1 अब देखता हूं AC क्या आता है, 4 × 2 पहले तो 4 × 2 8 -4 यानी +4, तो कितना हो गया 8 + 4 12 हो गया, ठीक है। 4 × 3 12 - 4 + 8 यानी 12 + 8 कितना हो गया 20 -3 2 यानी -6 और ये कितना हो गया -3 यानी -9 -3 यानी -9 और 3 और -2 यानी -6 -9 -6 -15। तो क्या आपको कुछ दिखा? आप देख सकते हैं कि AB बराबर AC दिख रहा है आपको ना, AB बराबर क्या दिख रहा है AC, तो दोनों A तो सेम है लेकिन यहाँ दोनों B क्या है अलग है, तो हमने मल्टीप्लाई करके AB और AC क्या किया इक्वेट किया। अब यहाँ देखिए AB = AC, मैं ये लिख सकता हूँ AB = AC, लेकिन मैं अगर नॉर्मली का मल्टीप्लाई इस तरह से करें 2 × 4 ये कितना आ गया 8 आ गया और इसी तरह से मान लो कि 2 × अगर 8 में निकालना है तो 4 ही चाहिए। इसी एग्जांपल से नहीं समझते हैं, देखते हैं इसमें, देखते हैं एक बता रहा हूं आपको। इसमें देख लो AB = AC है। अब A दोनों क्या है सेम है, A क्या है दोनों सेम है, ठीक है। A दोनों सेम है तो यहाँ क्या हो सकता है, अब मान लीजिए हमने कैंसिल कर दिया, इक्वलिटी नहीं करता ना, दोनों अगर सेम है तो मान लिया हमने कैंसिल कर दिया, अब A हमने कैंसिल कर दिया तो B = क्या हो गया यहाँ से C हो गया, B = क्या हो गया C हो गया। बट आप देख सकते हैं B = C यहाँ नहीं है, B = C यहाँ नहीं है, बट नंबर में क्या होगा 2 × 4 है, अगर हमने 2 लिखा तो हमें यहाँ 4 लिखना ही पड़ेगा, 4 यहाँ लिखना ही पड़ेगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया तभी तो ये = आ गया। समझ में? नंबर्स में क्या है, अगर मैंने यहाँ नंबर सेम लिखा यहाँ नंबर सेम लिखा, मेरे आउटपुट सेम लाना है तो
यहाँ भी नंबर दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन नंबर में चलता है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा है b इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया, b इक्वल टू c। बट यहाँ देखिए मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स c दोनों क्या है, अलग है ना, दोनों क्या है, अलग है, यानी हम यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कैंसिलेशन यहाँ अलाउ नहीं है। समझ में आया? इस एग्जांपल से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि दो मैट्रिक्स अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कभी भी आप ये गलती नहीं करिएगा कि कैंसिल कर दें। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।